तुम्हें साइन करना होगा। पूर्वी, हम कैसे साइन कर सकते हैं? हमने सुना ना, उन्होंने कहा कि उसका कोई फैमिली मेंबर होना चाहिए और उसकी हालत ऐसी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, ये गलत है। ऐसी भी उसके साथ उसका कोई बैग, उसका कोई फोन वगैरह कुछ तो मिला होगा, हम कोई किसी को कांटेक्ट कर सके। नहीं, मुझे याद नहीं। ऐसे में उसकी फैमिली को कांटेक्ट करेंगे तो कैसे? तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये हॉस्पिटल का कैसा रूल है? पेशेंट की जान जा रही है और आपको साइन करना जरूरी है। दिस इज रिडिकुलस। और अगर मैं साइन नहीं करूंगा तो वो ऑपरेशन नहीं करेंगे। मेरा यार मिला दे साया, एक बार मिला दे साया, मिला दे साया। मेरा यार मिला दे साया, एक बार मिला दे साया, मिला दे साया। मैंने पोटा पोटा I love you. I love you too. मैंने पोटा पोटा फलक छाना, मैंने टोटे टोटे तारे चुने। मेरा यार मिला दे साइया, मेरा यार मिला दे साइया, एक बार मिला दे साइया, मिला दे साइया, मिला दे। देख मेरी पेशानी को तकदीर के हरफे लिखे हैं। मैं कितनी बार पुकारूं तुझे, तेरे नाम के सफ़े लिखे हैं। तेरे साया कहीं तो बोलेगा, तेरे साया कहीं तो अरे लगी तो नहीं आपको मैंने? तरह पर चाहिए। मेरा यार मिला दे साइया, 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 साइया। अर्जुन, साइन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूर्वी, मैं क्या? अर्जुन प्लीज देखो, इस वक्त हम क्या सही है क्या गलत है ये सब सोच के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। उस लड़की की जान खतरे में, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। पूर्वी, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। कह रहा हूँ रिलैक्स, तुम्हारी कोई गलती नहीं नहीं। अर्जुन देखो प्लीज, तुम जल्दी से फॉर्म पे साइन कर दो, क्योंकि अगर हमने थोड़ा सा भी लेट किया ना तो कुछ भी हो सकता है। तुमने देखा ना उसने कैसे अपना मंगलसूत्र कैसे कस के पकड़ा हुआ था। अर्जुन, हो सकता है उसके हस्बैंड या उसकी फैमिली में से कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाए, है ना? इट्स पॉसिबल। सही नहीं है। नेवर नो ना, प्लीज साइन कर दो। सर ये फॉर्म भरिए। अर्जुन प्लीज साइन कर दो, इससे पहले कि देर हो जाए। पता नहीं ये पूरब कहाँ रह गया। इस पूरब की बच्ची की ना अभी बैंड बजाऊंगी। पूरब, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारे यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तुमने मुझे यहाँ पर वेट करने के लिए बुलाया है। बुलबुल, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले मेरी बात सुनो। वैसे जब इतनी अच्छी येलो ड्रेस पहनी हो ना तो चेहरे पे गुस्सा नहीं रखते, सारी खूबसूरती खराब हो जाती। तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? रियली जब येलो ड्रेस में तुम मेरी तरफ चलते हुए आ रही हो ना तो ऐसे लग रहा है जैसे सूरज की किरणें मेरी तरफ चलती आ रही हो। इतनी अच्छी लग रही हो तुम। रियली? इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ, मुझे कैसे पता? वैसे एक और बात बताओ, जब
जब तुम मुस्कुराती हो ना, जैसे कि तुम अभी मुस्कुरा रही, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा गम खत्म हो गया और हर तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी। अच्छा, तो वो कहाँ पूरब? आई लव यू। पूरब, मुझे तुमसे बिल्कुल कहा ना आई लव यू। अब एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो। सॉरी, अपनी आंखें बंद करो। आंखें क्यों? क्योंकि मैंने कहा। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज प्लीज। एक मिनट। हाँ, सर आप पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं ना? जी। पेपर साइन हो गए? जी सर, पेपर साइन हो गए हैं और ये पेशेंट के फैमिली मेंबर हैं और यही साइन कर लेंगे। नहीं नहीं, मुझे पेशेंट के हस्बैंड के ही सिग्नेचर चाहिए। अगर वो सिग्नेचर करेंगे तो ही मैं इस ऑपरेशन का रिस्क लूंगा, अदरवाइज ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। आप पेशेंट के हस्बैंड हैं ना? जी जी हाँ। आपका नाम अर्जुन किर्लोस्कर। और पेशेंट का नाम? पूदी किर्लोस्कर। सर आप आपकी वाइफ का नाम यहाँ लिख दीजिए और एडवांस पेमेंट जमा कर दीजिए। मुझे जाना है, मैं बहुत जल्दी हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। अरे मैंने कहा मुझे जाना है। अरे जाने दो मुझे। अभी 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 अभी। कि आंखें हिल रही है। अर्जुन कुछ होगा तो नहीं ना? अगर कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। अपनी आंखें खोलो। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। अरे चुप चुप, क्यों बात नहीं करनी? इतना कुछ लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, इतना बड़ा टेडी बेयर लेकर आया हूं, तुम कह रही हो बात नहीं करनी? क्या क्या प्रॉब्लम, क्या है? नाराज क्यों है तुम? अच्छा,
नाराज मैं इसीलिए हूँ क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोलते हो। 12th को आने वाले थे ना, आज क्या है 15th। आई एम सॉरी, आगे से टाइम पे आऊंगा, ओके? चाहे गिफ्ट लाओ या ना लाओ, पर टाइम पे जरूर। गिफ्ट्स नहीं ला पाऊँ मतलब? एक्सक्यूज मी, तुम्हें टाइम पर भी आना है और गिफ्ट्स भी लाने पड़ेंगे। अच्छा मेरी माँ, मैं टाइम पे आऊंगा, गिफ्ट भी लेकर आऊंगा, सब कुछ करूंगा, प्रॉमिस। प्रॉमिस करने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यू नो व्हाट? कट्टी। चुप। कट्टी का क्या मतलब? तुम बच्ची हो क्या कोई? ठीक है, कट्टी तो कट्टी से। अब मुझे ये बताओ, इस कट्टी को बट्टी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कट्टी को बट्टी बनाने के लिए तुम्हें 100 सिटअप्स करने पड़ेंगे। सिटअप्स? बोलो, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, तुम मुझे सिटअप्स करा रही हो? Of course. Come on. 1. Come on. 2. बस करो। क्यों? क्या हुआ? क्यों? सजा नहीं दोगी? सजा तुम्हें दूंगी तो तकलीफ मुझे होगी ना। अच्छा, I love I love you too. भगवान करे इसका पति मिल जाए। देखना बेटी, अब ये अपने सुहाग को बचाने के लिए जाएगी। हाँ जा। हे भगवान, मैं इतनी परेशान हूँ, घर की बेटियां नहीं मिल रही है। प्रज्ञा और बुलबुल का कुछ पता नहीं, और इन्हें टीवी की बेटियों की पड़ी है। जी मैं यहाँ इतनी परेशान, और आपको अपने सीरियल की पड़ी है। जी बुलबुल कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है बुलबुल। अरे हाँ, पूरब का फोन आया था, तो वो कह रही थी कि अभी उसको मिलने जा रही, घर के पास ही गई है, अभी आ जाएगी। अच्छा हटना। बीजी, आप ना ये सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट कल दोपहर में भी देख सकते हो। अब भी देखने की क्या जरूरत है आपको? अभी आपको खाना खा लेना चाहिए। जानकी, तू खाना लगा। पूरब भी है तो 4 लोगों का खाना लगा। मैं बुलबुल और पूरब को बुला के। ठीक है बहन जी। टीवी को हाथ मत लगाना। जानकी गई, जल्दी से टीवी ऑन कर, मैं इधर से शुरू करती हूँ। लेकिन वो तो मना करके गई है ना कि टीवी नहीं चलाना। ये उसकी बली चलाई, चालू कर। अगर मैं क्लाइमेक्स नहीं देखूंगी तो मुझे खाना हजम होगा क्या? मैं चला गया, जल्दी चलो। हाँ। सिस्टर, या कोई प्रज्ञा मेहरा या प्रज्ञा अरोरा नाम से कोई एक्सीडेंट केस है? एक सेकेंड। नहीं सर, इस नाम से कोई पेशेंट नहीं है। प्लीज दोनों नाम चेक कीजिए, प्रज्ञा मेहरा, प्रज्ञा अरोरा। मैंने दोनों नाम चेक किया, यहाँ पे प्रज्ञा नाम की कोई पेशेंट नहीं है। रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर्स गए ना, इट्स गोना बी ओके। रिलैक्स। अर्जुन, मैं सोच रही हूँ कि इस लड़की का हस्बैंड, इसकी फैमिली सब कितनी टेंशन में होंगे ना। उनको क्या पता कि वो इस वक्त किस हाल में चल रहा होगा, कितनी टेंशन में होंगे वो लोग। यू नो पूर्वी, किसी अपने को खोने का, किसी अपने से दूर होने का जो दर्द होता है, वो मैं अच्छे से समझता हूँ। स्पेशली मैं और इसकी फैमिली पर भी वही गुजर रही हूँ। मैं नहीं जानता कि इसका हस्बैंड कौन है, कहाँ पर है। वो जहाँ पर भी है, आई एम श्योर इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी होगी। सो ये रिसिप्ट। और मैम आप? मैं फैमिली फ्रेंड।
ओके, आप बिल भर दीजिएगा। अर्चना ने हम दोनों को क्या हुआ? बुरा लग रहा है इसे मैं उसके सामने खुद को मेरा फ्रेंड बताते हुए? अच्छा लग रहा है एक अजनबी लड़की की हेल्प करने के लिए तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ना अर्जुन, ये सब देख के मेरे दिल में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट और प्यार और ज्यादा बढ़ गया। बाय द वे मिस पूर्वी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे कहने पे कर रहा हूँ। I love you. I love you. अर्जुन I'm sorry, पर हमें आई थिंक ऐसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने देख लिया ना तो, और अगर उनको पता चल गया कि हम सच में हस्बैंड वाइफ है तो कहीं वो ऑपरेशन ना रोक दे। अरे एक तो इस हॉस्पिटल के रूल्स बड़े अजीब है कि हस्बैंड का साइन चाहिए तभी जाके ट्रीटमेंट होगा। एक हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं बैठ सकती। मेरी बीवी हो यार तुम। आई नो, पर थोड़ी देर की तो बात है। हाँ तो प्लीज। क्या करूँ? दूर जाओ, खड़ा हो जाओ। पूरब, सच सच बताओ, ये नेकलेस तुम्हारे चॉइस का है ना? नहीं, एक्चुअली मैं वहाँ पे ना एक बहुत ही अच्छी ज्वेलरी शॉप में गया था और वहाँ पे एक बहुत अच्छी सेल्स गर्ल भी थी। मैंने उससे थोड़ी प्यार से बात की तो उसने मुझे नेकलेस सेलेक्ट करने में हेल्प कर दी। बाय द वे शी इज रियली स्वीट। सेल्स गर्ल मदद की? हाँ। तो ये नेकलेस तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? उसी को पहना देते। अब मुझे पता चला तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। ये क्या बात हुई? तुम इतना अपसेट क्यों हो रही हो? आई एम रियली सॉरी, बट मैं मजाक कर रहा था। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। आई एम रियली सॉरी। मजाक? पूरब, कभी जानबूझकर ऐसा मजाक मत करना। मैं तुम किसी और लड़की के बारे में, मैं मर जाऊंगी पूरब। बीजी ने तो कहा था कि बाहर ही होगी, लेकिन ना तो यहाँ पर पूरब नजर आ रहा है और ना ही बुलबुल। पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। पूरब, जब से दी की शादी टूटी है ना, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। अजीब अजीब से सपने आने लगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारी कभी शादी नहीं होगी पूरब, हमारी कभी शादी नहीं होगी। और जब मैं उठती हूँ ना, जब मेरा सपना टूटता है तो तुम मेरे नजदीक नहीं होते। I really miss you पूरब, I miss you। पर मेरी बात सुनो, मैं वापस आके और कहीं नहीं जाऊंगा। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, अब तुम्हारा कोई भी बुरा सपना सच नहीं होगा। मैं सच नहीं होने दूंगा। पूरा प्रॉमिस करने से कुछ नहीं होता है। यू नेवर नो कौन सा सपना सच हो जाएगा, कौन सा सपना सच नहीं होगा। जब से दी घर पर आई है तब से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती हूँ पूरब, लेकिन तुम ही तो हो पूरब जिसके सामने मैं ये सारी चीजें शेयर कर पाती हूँ। फैमिली के सामने तो मुझे स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम जानते हो कि माँ टेंशन लेने लगती है, कितनी वीक है। पूरब, आई एम वेरी सॉरी। वो मैं जानती हूँ, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी, क्योंकि मैं बहुत वियर्ड बिहेव करने लगी हूँ। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे बहुत डर लगने लगा है पूरा। जब से दी की शादी टूटी है, जब से अभी जीजू ने दी के साथ ऐसा किया, वो आलिया ने मेरे सर पर मारा, हमारी शादी। बुलबुल, मेरी बात सुनो मेरी बात। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमसे बिल्कुल दूर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। सब ठीक हो जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी।
मैंने तुझे कहा था ना कि अपने प्यार पर भरोसा रख, सही वक्त पर सब कुछ ठीक होगा। मुझे तो लगा था कि मेरी शेर बच्ची में बड़ी हिम्मत है, लेकिन तू तो अंदर से बहुत कमजोर निकली बुलबुल। तूने इसीलिए सब हिम्मत दिखाई ना, ताकि हम हिम्मत ना हारे। हमारी हिम्मत बताती रही तो क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता कि मैं अपनी बच्ची की हिम्मत बांध के रखूं? मैं हमेशा तेरे साथ हूं बेटा, हमेशा। आई लव यू टू बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ बच्चे, बहुत प्यार करती हूँ। सर आप अभी द रॉकस्टार। सर देखिए, अगर आप यहाँ पे कोई एक्सीडेंट का केस ढूंढ रहे हैं तो शायद उसका नाम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 एक्सीडेंट केस आए हैं, जिनमें से एक की फैमिली तो आ चुकी है और दूसरे पेशेंट के हस्बैंड का वेट किया जा रहा है। सर उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। यार कहीं तो इन्फॉर्मेशन होगी बैंक अकाउंट हैक करने की। ये तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। अरे वाह, क्या बात है राज, बड़े मुस्कुरा रहे हो। ऑनलाइन कुछ सस्ती डील मिल गई क्या? अभी सोचोगी छोटा ही सोचोगी। क्या राज, तुम भी ना। देखो मैं तुम्हारे लिए ना किचन का काम जल्दी जल्दी निपटा कर आई, ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। और तुम हो कि ऐसे रुके रुके मुझसे बात कर रहे हो। चलो ना, हम लोग ना नाइट वॉक पर चलते हैं, साथ में खूब सारी बातें करेंगे और कुल्फी भी खाएंगे। देखो मैं यहाँ पर ये सब करने के लिए वापस नहीं आया। मेरा कुछ और बड़ा करने का मकसद है, और जब तक मैं उसको पूरा नहीं कर लेता हूँ ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें वॉक पर जाना हो या फिर जॉगिंग करने जाना हो, जहां भी जाना हो अकेले जाओ, मुझे तंग मत करो। राज, ये तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम वापस आए हो ना घर, तब से कुछ अलग अलग से लग रहे हो। पूरे के पूरे बदल गए हो तुम। पहले वाले राज नहीं रहे मेरे। मतलब ना मेरे साथ ठीक से बात करते हो, ना टाइम स्पेंड करते हो। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ और तुम वो पहले वाले राज भी नहीं। हाँ, मैं वो राज नहीं हूँ। जेल की 4 दीवारी ने मेरी सोच भी बदल दी। और एक बात तुम भी समझ लो कि अकल बादाम खाने से नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। और इज्जत अच्छाई से नहीं, पैसों से कमाई जाती है। ये सारे रिश्तेदारी नातेदारी पैसों से खरीदी जाती है, समझे तुम? इसलिए अब मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत। अच्छा, यही ज्ञान जब मैं तुम्हें पहले देती थी तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता था। ठीक है, अक्ल आई, देर से ही सही। कमाओ, खूब पैसे कमाओ, किसने मना किया है राज? लेकिन अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल करो ना, थोड़ा तो टाइम स्पेंड करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि मेरा मकसद कुछ और है, और मुझे जो भी टाइम देना है मुझे उसमें देना है, समझी तुम? हाँ तो मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। फालतू हो गई ना मैं तुम्हारे लिए। जो करना है करो, खूब सारे पैसे कमाओ। मैं भी ना वीकेंड पे बबली बंटी को जाके बता दूंगी कि तुम्हारे पापा पूरी तरह बदल गए, उन्हें अब हमारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा है। ठीक है, इसको जो बोलना है बोल दो, आई डोंट केयर। क्या सस्पेंस पे छोड़ा। 9:30 बज के। जानकी, हाँ जी, ओ प्रज्ञा ने फोन किया था क्या? मैनू तो नहीं पता, मेरे नाल कोई गल नहीं हुई। अच्छा, इतनी देर तो कभी घर से बाहर रहती नहीं। उन्हें भैन जी आ रहे होंगे, उन्होंने पूछ लेना, शायद उनको ही कुछ पता हो, उनसे कोई बात हुई हो। सरला, प्रज्ञा का कोई फोन आया? नहीं बीजी, फोन तो नहीं आया, और इतनी रात हो गई वो अभी तक आई भी नहीं है। ये लड़की गई कहाँ होगी? दादी, वो मेरी दी से फोन पर बात हुई थी, वो जीजू से मिलने गई है, जीजू के घर। कुछ जरूरी काम था, अब घर गई तो जाहिर सी बात है सबसे मिलेगी, शायद इसलिए लेट हो गया होगा। तू एक काम कर, तू पहले फोन लगा उसे, दोबारा से लगा ले। माँ, ठीक है। The number you are trying to call is
जब चाहिए होता है ना, जरूरत होती है तो फोन लगता ही नहीं है। बुलबुल एक सेकंड, मैं अभी को फोन लगाता हूँ। हाँ, अभी को फोन ये अभी का भी फोन नहीं लग रहा है। अरे तो एक काम करते हैं, उनके ना घर पे फोन लगा लेते। नहीं, अभी की दादी को फोन लगा ले, सब पता चल जाएगा। आंटी जी एक सेकंड, आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि दादी इस समय सो रही होंगी, इस समय उनको डिस्टर्ब करेंगे तो वो बेवजह परेशान होगी और डिस्टर्ब, हम उन्हें फोन नहीं करते। क्या करें, पता नहीं प्रज्ञा कहाँ गई होगी, किस हाल में हो, कुछ पता नहीं चल रहा है और फोन पे बात भी नहीं हो रही। फोन भी नहीं किया है सुबह से। आंटी जी मेरी बात सुनो, हम एक काम करते हैं, मैं और बुलबुल वहाँ पे जाते हैं अभी के घर, और वहाँ जाके पता भी चल जाएगा कि प्रज्ञा दी वहाँ आई भी थी या नहीं। ऐसे टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। हाँ, ये ठीक है, तुम दोनों चले जाओ। अच्छा सुनो, जैसे वो मिलेगी ना, पहले फोन पे मुझसे बात कराना, और फिर छोड़ कर मत आना। माँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे ही दी मिलेगी उससे फोन पे बात करा दूंगी। रुक चलिए। सिस्टर, वो पेशेंट कहाँ जिसको अभी आईसीयू में शिफ्ट किया गया था? आई थिंक उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन के लिए? पर उसके लिए तो किसी डिक्लेरेशन फॉर्म पे साइन करना जरूरी था। उसकी फैमिली से कोई आ गया है क्या? पता नहीं सर, मैं दूसरे पेशेंट के साथ थी। तो ऑपरेशन थिएटर का है उस तरफ। घर में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ है सबके सब। रॉबिन यस सर। रॉबिन अभी कहाँ है? पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं, और सर अब गाड़ी बाहर नहीं है तो ऑब्वियसली कहीं बाहर ही गए होंगे। और मेरी दी, प्रज्ञा दी? मैम वो तो यहाँ नहीं है। ये दोनों एक ही टाइम पे घर पे नहीं है, ये हो क्या रहा है? अरे क्या हुआ, प्रज्ञा मिल गई? भाभी मिल गई मतलब? तुम्हें नहीं पता उसका एक्सीडेंट हो गया है? का एक्सीडेंट हुआ? मतलब का एक्सीडेंट कब हुआ, कैसे हुआ? अब प्लीज कुछ बताते क्यों नहीं हो, बताइए ना। और अब तो मुझसे पूछो। तुम्हें नहीं पता कि उसका एक्सीडेंट हो गया? मुझे तो लगा कि तुम्हें पता होगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। ताली भाभी प्लीज साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या? वो क्या हुआ ना कि अभी का एक फैन घर पर आया था, उसने बताया कि प्रज्ञा का एक्सीडेंट हो गया है, तो अभी तो भागा उसे ढूंढने चला गया। कौन सा हॉस्पिटल में, कुछ पता है आपको? हॉस्पिटल? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि वो फैन जो आया था ना, वो बता रहा था कि अभी के ऑफिस के पास में एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी उसे ढूंढने के लिए गया है। तो वहीं कहीं आसपास ही किसी हॉस्पिटल में होगी, और क्या। तुम टेंशन मत लो, हम दोनों जाएंगे प्रज्ञा दी को ढूंढेंगे, उन्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, चलो। अच्छा सुनो, अगर प्रज्ञा मिल जाए ना तो उससे कहना गेट वेल सून। ये गॉड जी, इनके चक्कर में तो मेरा केक भी खराब हो गया। इसे खाऊं या चॉकलेट फेस पैक बनाकर लगाऊंगी इसे। कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी। आप कभी अकेले नहीं रहेंगे, कहीं अकेले नहीं रहेंगे, यहाँ वहाँ कभी नहीं, कहीं नहीं। आपने अपनी फीलिंग्स समझ ली तो मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझ पाए कि मैं इतने दिनों से आपसे प्यार कर रही थी। हर रोज इस उम्मीद के साथ उठती थी कि एक दिन आप मेरी आंखों में अपने लिए प्यार देख लेंगे। खुशबुओं से तेरी यूं ही टकरा गए। बहुत प्यार करता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। प्रॉमिस कीजिए। हाँ प्रॉमिस करता हूँ, तुम जो बोलेगी मैं करूँगा। तनु से शादी कर लीजिए। हम कहाँ आ गए, जन्नते चाँद सू
जब से हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। एक्सक्यूज मी नर्स। यस देखिए, आप अंदर नहीं जा सकते। वो पेशेंट ठीक तो है ना? मैं उसका हस्बैंड। हस्बैंड? देखिए, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उनके हस्बैंड तो वो हैं। Sorry. Hey, hi. Thank you very much. मैं तुम्हारी वजह से मैं उन्हें सही टाइम पे यहाँ पे लेकर आ गया। But your here is everything okay? और sorry sister. यस मेरी वाइफ कैसी है? देखिए, अभी तो ऑपरेशन चल रहा है और ये तो डॉक्टर ही बताएंगे कि आपकी वाइफ की कंडीशन कैसी है। Excuse me. Thank you. All the best. Thank you. हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। कैसे सोच लिया कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगी? कभी नहीं, कहीं नहीं। नहीं सर, हमने कोई ऐसी कंप्लेंट लिखवाई तो नहीं है, पर उस एरिया में अगर कोई भी एक्सीडेंट हुआ होगा तो आपको तो सबसे पहले पता चला होगा ना। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर फिर भी आप हमें उस हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, या आसपास कोई भी हॉस्पिटल हो जहाँ पे कोई जख्मी पेशेंट्स हो। आप कुछ तो बताइए। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बुलबुल प्लीज रोना बंद करो। बुलबुल मैंने बात करी है, वो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ पता करके हमें बताएंगे। तुम प्लीज रोना बंद करो, प्रज्ञा दी को कुछ नहीं होगा। ओके चलो। और मुझे नहीं पता थी किस हालत में होगी, क्या कर रही होगी वो पूरा। हमें तो ये भी नहीं पता है कि दी का जो एक्सीडेंट हुआ है वो माइनर एक्सीडेंट हुआ है या मेजर एक्सीडेंट हुआ है। कहीं उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? मैं जानती हूँ ये सब। वो जीजू और तनु की शादी की बात सुनकर परेशान हो गई होगी, इसलिए हम लोग मना कर रहे थे, नहीं चाहते थे कि दी तक ये बात पहुंचे। दी को नहीं पता चली कि जीजू और तनु शादी कर रहे हैं। उसे ये बात पता चल गई होगी ना शायद, इसीलिए वो टूट गई होगी पूरा, इसीलिए अकेले कहीं निकल गई, पता नहीं क्यों। बुलबुल प्लीज तुम टेंशन मत लो, प्लीज अभी रोना बंद करो। प्रज्ञा दी को कुछ नहीं होगा। तुम अगर ऐसे हो जाओगी तो कैसे होगा? पूरा बार जस्ट होप दी ठीक हो, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी हो। कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। पूरा माँ का फोन आ रहा है। बुलबुल प्लीज फोन मत उठाना। बुलबुल अगर इस समय तो आंटी जी को पता होगी कि प्रकृति का एक्सीडेंट हो गया तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी। हम एक काम करते हैं, हम पहले खुद जाके प्रकृति को ढूंढते हैं, देखते हैं वो ठीक है या नहीं, फिर सबको घर पे बताएंगे। ओके जस्ट डोंट पिक अप द फोन। पूरा आर यू श्योर? बुलबुल ट्रस्ट मी, चलो। Ravi? Hi, again. Sorry, I don't mean to interrupt, but मैंने आपको हॉस्पिटल में भी देखा और अब यहाँ पे is everything okay? पता है आप जिससे प्यार करते हैं ना, जब उसकी एक झलक के लिए भी तरस जाए तो
अब कैसा फील करेंगे? वेल मिस्टर अभी बिलीव मी, मैं कहीं ना कहीं शायद ये फीलिंग समझ सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आज ही किसी ऐसे शख्स से मिला हूँ जो शायद इस फीलिंग से गुजर रहा है। और उनकी बात तो ये थी कि वो तो अपना दर्द किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। वो लेकिन यू नो, मेरी मम्मा कहा करती थी जब आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा खुला रह जाता है। यू नो व्हेन देयर इज नो वे, इट्स जस्ट वन वे। भगवान में विश्वास रखते हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। अगर भगवान अपने भक्तों से प्यार करता है तो वो उन्हें उनके अपनों से अलग क्यों करता है? अगर मुझसे पूछे तो मेरे हिसाब से ये इम्तिहान होता है मिस्टर रवि। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये आपका इम्तिहान है मिस्टर रवि। यू नो, वो अक्सर कहते हैं कि इंसान को किसी भी चीज की कदर तब होती है जब वो आपसे दूर चली जाए। एंड भगवान हमेशा हमारे साथ ये खेल खेलता है। हमारे मन में एक डर पैदा करता है कि कहीं हम किसी अपने को खो ना दें। लेकिन वो डर होता है ना मिस्टर रवि, वो डर कहीं ना कहीं हमें किसी भी गलत काम को करने से रोकता है। और अगर प्यार में कभी गलती हो भी जाए तो उस डर की वजह से हम उस गलती का सच्चाई के साथ सामना कर सकते हैं। वो डर हमें वो ताकत देता है। और मेरे हिसाब से रिश्ता किसी के साथ भी जिससे आप प्यार करते हैं या फिर खुदा, हर रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है। एक बार इन पे विश्वास करके देख लीजिए। मैं नहीं कहता कि इन पे विश्वास करने से कुछ बदलेगा या नहीं, आई डोंट नो, बट मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब आप उनके पास जाएंगे तो आपकी मुसीबत का हल आपको जरूर मिल जाएगा। ट्राई, थोड़ी देर के लिए अपनी ईगो को अलग रख दीजिए और सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचिए। ऑल द बेस्ट मिस्टर रवि। तुम बोर नहीं हो जाती हो क्या? सेम गॉड से सेम प्रेयर करती रहती हो। देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ मिलने नहीं वाला। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे बोलो, मैं तुम्हें ला कर दूंगा। मुझे पता है आप मुझे हर चीज दे सकते हैं जिससे मुझे खुशी मिले। और पता है भगवान आपको वो चीजें देते हैं जिससे सबको खुशी मिले, जिससे सबकी भलाई। और वो चीजें इतनी आसानी से नहीं मिल जाती। ये आंख बंद करके मन लगा के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ती है। और एक और चीज करना पड़ता है। क्या? अरे भगवान को उठाना पड़ता है। गॉड जी, अरे गॉड जी उठिए, कुछ बोलना चाहती है आपसे। उठिए ना गॉड जी। हे भगवान जी, पता नहीं मेरी प्रज्ञा कहाँ चली गई है, वो कहाँ है, किस हाल में, कुछ भी पता नहीं चल रहा। वो जहाँ भी होगी ना, आप उसका ध्यान रखें। बस अब आप पे भरोसा है। जो बंदिशें थी जमाने की तोड़ आया हूँ मैं तेरे वास्ते, दुनिया को छोड़ आया हूँ। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा
मर जाना आया तेरे दर पर दीवाना आया तेरे दर पर दीवाना करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो करम इतना अगर हो कि मुझ पर एक नजर हो जानो दिल बार दूं मैं जिंदगी